अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जैसा कि हमने 9th क्लास की नई बुक के न्यूमेरिकल स्टार्ट की थे, आज हमने चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल हल करने। चैप्टर नंबर 7 में चलते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ। पहले न्यूमेरिकल में वो कहता है डेंसिटी ऑफ आयरन इज 7900 kg मीटर पर क्यूब, फाइंड द मास ऑफ द सॉलिड क्यूब ऑफ आयरन ऑफ इट्स साइड लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। वो कहता है इसके डेंसिटी जो है वो 7900 kg मीटर पर क्यूब है, उसका मास आप मुझे फाइंड आउट करके दें और उसकी जो लेंथ आ रही है वो 15 सेंटीमीटर है। तो गिवन डाटा में आपको दे रहा है डेंसिटी। सबसे पहले डेंसिटी, आपको ये चीज़ पता है कि डेंसिटी का जो सैंपल है वो ये है। तो जब भी मैं ये लिखूँ तो आपके जहन में ये क्लिक करना चाहिए कि ये डेंसिटी है 7900 kg मीटर पर क्यूब। आगे वो आपको दे रहा है लेंथ, उसकी दे रहा है 15 सेंटीमीटर। तो मास आपने उसको फाइंड आउट करके देना है। तो बच्चों लेंथ है तो हमारे पास जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम में का जो यूनिट होता है वो मीटर क्यूब होता है। तो हम इस लेंथ को 3 दफ़ा अपने साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15 7 सेंटीमीटर आ रहा है। 3 दफ़ा सेंटीमीटर आ रहा है, इसको मीटर में चेंज करना है तो 1/100 मल्टीप्लाई 1/100 मल्टीप्लाई 1/100। इन तीनों का आपने अपने साथ मल्टीप्लाई करना है और 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। कैलकुलेटर पे आपने मल्टीप्लाई करके इन दोनों को डिवाइड कर देना। आपके पास आंसर आ जाएगा 3375 मल्टीप्लाई 10⁻³ तो ये आपका वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तो हमने फार्मूला हमने करना है मास। तो हमारे पास फार्मूला जो रो इक्वल टू m/v। मास आपके पास नहीं है, हमने मालूम करना है। v को आप मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरी साइड, तो m आपका इक्वल है रो मल्टीप्लाई v। तो रो आपके पास डेंसिटी आपके पास आ रही है 7900, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 3.375 मल्टीप्लाई 10⁻³ के साथ। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कैलकुलेटर में जो आंसर आ जाएगा, कैलकुलेटर में जो आंसर आएगा वो 26.66 मास है। तो इसके साथ kg आ जाएगा। ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1। आगे चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 2 में वो कहते हैं आप 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 40 सेंटीमीटर मेटल बॉक्स हैज़ अ मास ऑफ 2500 ग्राम। तो पहले अपना डाटा आप लिख लें। वॉल्यूम इक्वल है 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 40 सेंटीमीटर। इन तीनों का आपने अपने पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर को मीटर में भी चेंज करना है। आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 1/100 मल्टीप्लाई 1/100 मल्टीप्लाई 1/100। तो वॉल्यूम आपके पास इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आपस में डिवाइड करके कैलकुलेटर में आपके पास जो आंसर आएगा वो 4 मल्टीप्लाई 10⁻² वॉल्यूम है तो 7 मीटर क्यूब आ जाएगा। आगे वो आपको क्या दे रहा है, मास दे रहा है। मास की आपके पास वैल्यू है 2500 ग्राम। 2500 है, ग्राम है तो केजी में चेंज करने 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.5 kg। और उसने क्या चीज़ मांगी है, पहले वो ए पार्ट में आपको कह रहा है मुझे डेंसिटी फाइंड आउट करके दें, डेंसिटी फाइंड आउट करके दें। और बी में वो कह रहा है मुझे प्रेशर फाइंड आउट करके दें। तो डेंसिटी का फार्मूला आपको पता है, m/v। मास आपके पास कितना है 2.5 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आपके पास 4 मल्टीप्लाई 10⁻²। इन दोनों को आप कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे। कैलकुलेटर पे डिवाइड करके आपके पास जो आएगा वो 62.5 आ जाएगा। तो इसका यूनिट है kg मीटर क्यूब। आगे हम बी पार्ट की तरफ चलते हैं, प्रेशर। बी पार्ट की तरफ है
प्रेशर निकालना है तो प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता है, P इक्वल टू रो जी एच। रो की वैल्यू आपके पास कितनी है 62.5 मल्टीप्लाई जी आपका कॉन्स्टेंट वैल्यू है 10 और हाइट बच्चों जो 50 उसने सेंटीमीटर दिया है, पहले आप हाइट को निकाल लें। हाइट 50 सेंटीमीटर है तो इसको आप मीटर में चेंज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.5 मीटर। तो यहाँ आप 0.5 पुट करेंगे तो रो प्रेशर आपके पास इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 312.5 प्रेशर है। तो प्रेशर का फॉर्मूला पास्कल भी होता है और न्यूटन मीटर भी होता है। आगे चलते हैं बच्चों अपने न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। वाटर कॉलम इन अ बीकर इन 17 सेंटीमीटर, फाइंड द प्रेशर ऑफ द वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg मीटर क्यूब। तो बच्चों गिवन डाटा में वो आपको कह रहा है कि इसकी जो हाइट है, हाइट इक्वल है 70 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज कर लें, यह आ जाएगा आपके पास 0.70। आगे वो आपको डेंसिटी दे रहे हैं, डेंसिटी है 1000 kg मीटर क्यूब। तो आपसे वो मांग रहा है प्रेशर आपने उसको फाइंड आउट करके देना है। तो प्रेशर का फॉर्मूला आपने अभी लगाया है, प्रेशर P इक्वल टू रो जी एच। तो रो की वैल्यू आपके पास 1000 है, 1000 मल्टीप्लाई आगे जी है, जी कॉन्स्टेंट वैल्यू 10, हाइट है आपकी 0.70। इन तीनों का आप कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करके आपके पास जो आंसर आएगा वो 7000 आ जाएगा, 7000। तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, 7 × 10⁻³ और पास्कल प्रेशर का यूनिट। ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3। अगर चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। बच्चे न्यूमेरिकल नंबर 4 में वो कहते हैं इन अ फोर्स मल्टीप्लाई स्मॉल पिस्टन हैज अ डायामीटर ऑफ 15 सेंटीमीटर। वो कहता है कि एक स्मॉल पिस्टन है जिसका डायामीटर है D1 है आपके पास 15 सेंटीमीटर। पहले तो बच्चों आप इसको चेंज कर लो, 50/100 तो ये आ जाएगा 0.15। आगे वो आपको कह रहा है कि लार्ज पिस्टन हैज़ अ डायामीटर D2 है आपके पास 30 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को इधर भी चेंज कर ले आप 100 तो ये आ जाएगा 0.30 मीटर। आगे बच्चे आपको कह रहे हैं इफ द फोर्स 250 न्यूटन फोर्स इज अप्लाई इन द स्मॉल पिस्टन। D1 था स्मॉल पिस्टन का तो F1 आ जाएगा आपके पास 250 न्यूटन। और आगे वो आपको कह रहे हैं हाउ मच फोर्स प्रोड्यूस इन अ लार्ज पिस्टन। वो कहते हैं कि जो लार्ज पिस्टन है वो कितनी फोर्स प्रोड्यूस करेगा। तो फोर्स का फॉर्मूला लगा लें आप, F1/A1 इक्वल टू F2/A2। बच्चों आपके पास एरिया मौजूद नहीं है, एरिया मौजूद ना होने की वजह से हम एरिया को चेंज करते हैं πr² में। F1 इक्वल टू πr1² इक्वल टू F2 πr2²। तो बच्चों देखिए पाई दोनों में आ रहा है तो ये कट जाएगा, आपका जो इक्वेशन बन जाएगी वो F1 इक्वल टू R1 इक्वल टू F2/R2²। आपका जो इक्वेशन बनेगी वो ये बन जाएगी। आगे बच्चों हमने निकालना है फोर्स F2। हम F2 को एक तरफ कर लेते हैं, F2 इक्वल आ जाएगा F1, ये जो पहले मौजूद है R1² मल्टीप्लाई R2²। बच्चों R क्या चीज़ है, रेडियस है। तो आपको एक चीज़ पता है कि एक सर्कल का जो ये पूरी लेंथ होती है ये डायमीटर के इक्वल होती है और जो हाफ होती है वो रेडियस की इक्वल होती है। तो बच्चे डायमीटर तो हमारे पास मौजूद है, अगर हम इसे 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास रेडियस R निकल सकता है। तो हम पहले इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। D1 इक्वल टू
0.15, इसको आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.075 मीटर। तो ये इक्वल आ जाएगा R1 के। R2 आपके पास इक्वल आएगा D2 डिवाइडेड बाई 2। D2 आपके पास है 0.30 डिवाइडेड बाई 2, आप इसको करेंगे तो 0.15 मीटर आ जाएगा। तो अपने फार्मूले की तरफ चलते हैं। F2 इक्वल है F1 R1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई R2 का स्क्वायर। आप इसमें वैल्यू पुट करें। F1 की वैल्यू आपके पास 250 न्यूटन है। R2 आपके पास आ गया 0.15 और R1 जो है वो इक्वल है 0.075। इसको स्क्वायर ले लें तो आपका जो वैल्यू आ जाएगी, इनको डिवाइड करके स्क्वायर लेने से आपको वैल्यू आएगी कैलकुलेटर में 4। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 न्यूटन आ जाएगा। ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4। आगे चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ। एन आयरन पीस इन एयर हैज़ अ वेट 26.6 न्यूटन। इट इम्प्रेस्ड इन वाटर इट वेट इन 12.8 न्यूटन। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन प्लेस डेंसिटी इज 1000 kg मीटर पर क्यूब। तो न्यूमेरिकल नंबर 5 है हमारे पास। वेट 1 वो आपको दे रहा है, वेट 1 आपको 26.6 दे रहा है न्यूटन। वेट 2 आपको वो दे रहा है 12.8 न्यूटन। डेंसिटी वो आपको दे रहा है 1000 kg मीटर पर क्यूब। वेट आप इसमें से निकाल लें W2 माइनस W1। तो W2 आपका 26.6 माइनस 12.8 तो ये आपका आ जाएगा 13.8। तो यूनिट आ जाएगा न्यूटन। ये टोटल वेट आपका आ गया। आपने मालूम है इसमें क्या करना है, आपने मालूम है इसमें करना है वॉल्यूम ऑफ द पीसेस, वी आपने इसमें मालूम करना है। तो बच्चों अपना फार्मूला लगाएंगे रो इक्वल टू m बाय वी। तो v इक्वल हो जाएगा m बाय रो। तो बच्चों वेट है हमारे पास, मास नहीं है। तो आपको पता है w इक्वल टू एम जी की इक्वल होता है। तो m आपका इक्वल हो जाएगा w ओवर g। तो इसको w आपके पास है 13.8, g आपका है 10। इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.38 kg। तो इसमें ये वैल्यू आप पुट करेंगे अपने फार्मूले में। मास आपके पास आ गए तो आप इसमें वैल्यू पुट करें। मास की जगह 1.38 पुट करें। वॉल्यूम 1.38, रो आपका 1000। इसको आप डिवाइड कर दें। इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा कैलकुलेटर पे 14 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब। तो बच्चों ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ। अच्छा चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 6 की स्टेटमेंट में रीड करता हूँ। F 2.5 मीटर स्टील वायर ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इज स्टिचेड एट लेंथ इंक्रीज 3 मिलीमीटर इफ द यंग मॉडुलस ऑफ द स्टील 2 × 10⁻11 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द स्टील वायर। वो कहता है मुझे फोर्स आपने निकाल के देनी है। चलो चलते हैं अपने डाटा की तरफ। तो सबसे पहले आपको उसने लेंथ दी है 2.5 मीटर। उससे आगे वो आपको दे रहा है एरिया उसका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें एरिया चाहिए मीटर स्क्वायर में। तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं 2 दफ़ा 100 के साथ। तो इसका आंसर जो आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर स्क्वायर। आगे बच्चों वो आपको लेंथ दे रहा है जो x है वो इक्वल है 3
मिलीमीटर, तो वो इक्वल हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 10⁻³ इफ द यंग मॉडुलस y वो आपको दे रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। तो आपने उसको फोर्स निकाल के देनी है। तो इसके लिए आपके पास जो फार्मूला उसने आपको दिया y इक्वल टू एफ क्रॉस एल इक्वल टू ए डेल एक्स, ए डेल एक्स। हमने फोर्स निकालनी है तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एफ हमारे पास इक्वल आ जाएगा वाई ए डेल एक्स डिवाइडेड बाई एल के। तो इसमें आप अपनी वैल्यू पुट कर दें। एफ इक्वल टू सबसे पहले वाई है, वाई की वैल्यू आपका 2 मल्टीप्लाई 10⁻11। एरिया आपने मालूम किया था 1 मल्टीप्लाई 10⁻³ उसके बाद आगे आपके पास डेल एक्स है, डेल एक्स की वैल्यू आपके पास मौजूद है 3 मल्टीप्लाई 10⁻³ के डिवाइडेड बाई एल आ रहा है, एल आपका 2.5। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इस पे आप इसको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पे, डिवाइड करके आपके पास जो आंसर आ रहा है वो 2.4 मल्टीप्लाई 10⁻5 फोर्स है, तो न्यूटन में। मुझे ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6। आगे चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरफ। अ हाइड्रोलिक कार लिफ्ट ऑफ द कार मास 1000 kg when we apply a force 50 Newton on the small piston. Radius of small piston is 20 cm. Find the radius of the large piston. उसका रेडियस आपने उसको निकाल के देना है बच्चों। तो सबसे पहले आपके पास मास है, मास है आपका 1000 kg। उसके बाद आगे वो आपको दे रहा है फोर्स F1 वो आपको दे रहा है 50 न्यूटन। रेडियस R1 वो आपको दे रहे हैं 20 सेंटीमीटर। आप इसको मीटर में चेंज करेंगे, 20/100 करेंगे तो आपका 0.2 मीटर आ जाएगा। आपसे वो फोर्स मांग रहा है, रेडियस मांग रहा है लार्ज पिस्टन का, R2 आपसे वो मांग रहा है। और जो जिस तरह आपने चौथे न्यूमेरिकल में फार्मूला लगाया था F1 डिवाइडेड बाई A1 इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाई A2। एरिया को आप चेंज कर दें, पाई R1 का स्क्वायर इक्वल टू F2 पाई R2 का स्क्वायर। तो बच्चों पाई से आप कट जाएगा, आपके पास वैल्यू रह जाएगी F1 इक्वल टू R1 का स्क्वायर इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाई R2 का स्क्वायर। तो बच्चों हमने निकालना है इसका रेडियस। एक फोर्स तो हमारे पास मौजूद है, तो दूसरी फोर्स को हम पुट कर देते हैं इसमें mg के इक्वल। आपके पास F1 इक्वल टू R1 का स्क्वायर इक्वल टू F2 को हम पुट कर देते हैं mg के इक्वल और यहाँ पे R2 का स्क्वायर। तो बच्चों हमने मालूम करना है R2, इसको उठा के इधर ले आए, दोनों को उठा दे दोनों तरफ। R1 का स्क्वायर इक्वल टू F1 इक्वल टू R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई mg। तो बच्चों आपने R2 मालूम करना है, तो R2 को उधर रहने दे, mg को उधर मल्टीप्लाई कर दे। R2 का स्क्वायर इक्वल टू mg R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई F1। R2 का स्क्वायर इक्वल टू मास है आपके पास 1000, g आपका 10, R1 है आपका 0.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई F1 वो आपको दे रहा है 50। R2 है, इसका दोनों तरफ अंडर रूट भी आप अप्लाई कर दें। इन तीनों इसका स्क्वायर लगा दोनों का मल्टीप्लाई करके इस पर आप डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेटर पे आपके पास आंसर आ जाएगा 2.8। रेडियस है तो उसका यूनिट मीटर आ रहा है।
यह था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 7। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे न्यूमेरिकल समझ आए होंगे। तो बच्चों, अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें और हमारी वीडियो को लाइक भी करें। और आगे मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 8 हल करूँगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 9 पेपरों से पहले हल करवा दूँगा। तब तक के अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।